Hello students, let us understand the following question. If the point P order pair xy is equidistant from the points A order pair A minus B, A plus B and B order pair A plus B, B minus A, then prove that Bx is equal to Ay. So let's see given information in this question. तो हमें क्या दे रखा है, पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट जो कि क्या है xy एंड A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a माइनस बी, ए प्लस बी एंड b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a प्लस बी, बी माइनस ए। सो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव बी एक्स इज इक्वल टू में ए वाई। सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने कर रखा कि p जो है a और b से इक्वी डिस्टेंस पे, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। तो एक्चुअली पी ए और पी बी कैसे निकलेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना होगा मुझे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो देखना होगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और पूरा कंप्लीट स्क्वायर रूट। चलिए, तो अब हमें पी ए फाइंड करना। तो पी ए के लिए क्या चाहिए मुझे, यहाँ पी ए के लिए मुझे चाहिए होगा p के कोऑर्डिनेट्स और a के कोऑर्डिनेट्स। तो देयरफॉर अंडर द रूट ऑफ तो p का x कोऑर्डिनेट है x और माइनस में हो जाएगा a का x कोऑर्डिनेट। तो a का x कोऑर्डिनेट a माइनस बी दे रखा है, तो हमने इसे लीनियर ब्रैकेट में बंद कर दिया है ना, और ये होल स्क्वायर और प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है, p का y है, माइनस अगेन हमने जो बाइनोमियल होने के कारण से y कोऑर्डिनेट को भी क्या कर दिया, लीनियर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बंद कर दिया, और ये स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, वैसे ही राइट साइड में भी होगा है ना। तो ये हो जाएगा x पी बी के लिए, तो x माइनस अगेन ये जो b का x कोऑर्डिनेट दे रखा है वो बाइनोमियल है, तो a प्लस बी लीनियर ब्रैकेट और यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस b माइनस a लीनियर ब्रैकेट और इसका कंप्लीटली स्क्वायर कर दिया है ना। चलिए, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है और रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड करना है। इम्प्लाइज दैट, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के तो जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमने x को a मान रखा और a माइनस बी को b मान रखा है, तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, इसमें स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया इसे, और माइनस 2 इंटू एक्स इन ब्रैकेट a माइनस बी, है ना। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है वैसे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2x इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस में 2y इन ब्रैकेट b माइनस वाई, और कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए पूरे। तो इम्प्लाइज दैट, देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई। यदि आप देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और b माइनस ए उतना ही आने वाला है जितना कि a माइनस बी आएगा, तो इस टर्म से इस टर्म को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। एंड बात करें अब क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यहाँ पर एक्चुअली हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा नहीं क्या, यस इधर लिखा है कहीं ना कहीं, या ये दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2x इन ब्रैकेट a माइनस बी और माइनस
2y इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया माइनस में 2x इन ब्रैकेट a प्लस बी और माइनस में 2y इन ब्रैकेट b माइनस a। तो इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ से कितना हो गया, माइनस में 2ax प्लस में 2bx माइनस में 2ay माइनस में 2by इज इक्वल टू माइनस में 2ax एंड माइनस 2bx माइनस 2by प्लस में 2ay है ना। तो देखिए एक्चुअली माइनस में 2ax और माइनस में 2ax कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माइनस में 2by और माइनस में 2by ये भी कैंसिल हो चुका है ना। अब हमने क्या काम करना है, ये bx वाली टर्म को इधर ला लिया और ay वाली टर्म को इधर लेके चला गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। तो हो जाएगा 2bx प्लस 2bx ओके इज इक्वल टू 2ay प्लस में 2ay। तो ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4bx इज इक्वल टू 4ay। तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे 4a से 4a कैसे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा ओनली, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, bx इज इक्वल टू में ay बच गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट अपना लिख सकते हैं। सो फाइनली हमने फाइंड कर लिया bx इज इक्वल टू ay, hence proved. So I hope you understood by this solution. Thank you.